का पवित्र त्योहार यानी रक्षाबंधन नज़दीक है। ऐसे में सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधने की तैयारियों में लगी होंगी और जिनके भाई उनके साथ नहीं रहते या दूर रहते हैं, उन्हें राखी भेजने की तैयारी कर रही होंगी कि भाइयों को राखी कैसे पहुंचाई जाए। कोई बहन किसी के हाथों राखी भिजवाने की सोच रही होगी तो कोई बहन कोरियर के जरिए। ये रिश्ता इतना खास जो होता है, लेकिन अगर आप कोरियर के जरिए अपने भाइयों को राखी भेजने के बारे में सोच रही हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। सावधान हो जाइए, कहीं आप अपने भाई को रेशम के धागे की जगह अनजाने में कोई बीमारी तो नहीं भेज रही। क्यों, बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं भाई बहन के उस अटूट बंधन की कहानी। दरअसल रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जो रेशम की कच्ची डोर के जरिए भाई बहन के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए संजो कर रखती है। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे देश भर में बड़े ही धूमधाम और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, बेइंतहा प्यार, त्याग और समर्पण को दिखाता है। इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधकर या रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु और मंगल कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी प्यारी बहना को बदले में भेंट या उपहार देकर हमेशा उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस साल रक्षाबंधन 3 अगस्त को है। बहनें हर साल बड़ी ही बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती हैं। वहीं जिन बहनों के भाई उनके साथ नहीं होते, वो उनके लिए कोरियर के जरिए भाइयों को राखी भेजती हैं। वो इस बार भी अपने भाई को राखी भेजने की सोच रही हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि राखी के इस पावन अवसर पर आप अपने भाई को कोई बीमारी भेज रही हूँ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी का समय चल रहा है और कोरोना दिनों दिन शहर शहर, गांव गांव अपना प्रकोप फैला रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से भी हो जाती है। ऐसे में अगर आप अपने भाई को कोरियर के जरिए राखी भेजना चाहती हैं तो जरा सोचिए वो कोरियर कितने ही लोगों के हाथों से होकर गुजरेगा और तब जाकर आपके भाई के पास वो कोरियर पहुंचेगा। अब ऐसे में राखियों को कोरियर कराना खतरनाक साबित हो सकता है। तो समझदारी दिखाइए और इस बार राखी को कोरियर से भेजने की बजाय भाई को या तो खुद जाकर राखी बांधे और ऐसा संभव ना हो तो भाई से कहें कि वो आपके नाम की राखी अपनी कलाई पर खुद ही बांध ले। एक मैसेज आपकी सुरक्षा के लिए, एक मैसेज आपके अपनों की सुरक्षा के लिए। तो उठाइए फोन और कीजिए मैसेज। जी हाँ, इस समय भाइयों को एक मैसेज कर अपनी बहनों को राखी ना भेजने की बात कहनी चाहिए और साथ ही ये भी कहना चाहिए कि हम तुम्हारे पास से आई हुई मान लेंगे, आपके नाम से यहाँ राखी बांध लेंगे। घर में सभी बहुओं से भी उनके पीहर ये मैसेज करवाना चाहिए कि भैया इस बार राखी की प्रतीक्षा ना करें। ये एक छोटा सा कदम आपके साथ साथ आपके परिवार की भी हिफाजत करेगा। तो इस रक्षाबंधन कुछ नया करते हैं, अपने अपनों की देखभाल थोड़ा और करते हैं। तो देर किस बात की है, उठाइए फोन और शुरू कर दीजिए मैसेज करना अपनी बहनों और अपने भाइयों को। अगर आप कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश ना सिर्फ आपको सुरक्षित करेगी, आपके गांव, मोहल्ले और शहर को भी सुरक्षित करेगी। शहर सुरक्षित होंगे तो हमारा देश अपने आप सुरक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।